जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हो वो घर ही स्वर्ग है। और आज के जमाने में महाराज ज्यादातर पति पत्नी की बनती ही नहीं है, क्योंकि सही बताए ना तो महाराज पति पत्नी का भी रिश्ता आज तक सिर्फ मतलब के लिए ही रह गया है। हमने ऐसी ऐसी नारियों को देखा मैया, अपनी आंखों से ऐसी ऐसी नारियों को मैंने देखा कि जब तक पति के पास में पैसा रहा तब तक पति से प्रेम किया, और महाराज पैसा खत्म हो गया तो पति को छोड़ के चली गई। ऐसी ऐसी नारियों को देखा, लेकिन ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में पता है क्या होता था? पहले के जमाने, यहाँ खैर लिखड़ी गांव में यहाँ तो सब प्रेम से ही रहते हैं, हमें दिखता है। अब कहीं महाराज कोई दुखी बैठे हो तो भैया हम नहीं जानते हैं, लेकिन ज्यादातर महाराज सब में बनती होगी शायद। हाँ, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पति पत्नी जो होते थे एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे। और आज के जमाने में महाराज मॉडल जमाने की आ जाती हैं तो पति के ऊपर गरीबी आ जाए तो पति को छोड़ के ही चली जाती है। हाँ, ऐसा जमाना आ गया है महाराज। तो परीक्षित लाल अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन परीक्षित जी ने नवलदे से कहा, हे रानी, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए घूमने के लिए, तो आज मैं कहीं बाहर भ्रमण करने के लिए जाना चाहता हूँ, जंगल में मैं शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो नवलदे ने कहा ठीक है चले जाओ। तो परीक्षित लाल घोड़े पर सवार हुए, जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर के शिकार ढूंढने लगे महाराज। जैसे ही शिकार ढूंढने लगे तो परीक्षित जी को शिकार तो कोई नहीं मिला, लेकिन जंगल में परीक्षित लाल ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती हुई महाराज परीक्षित जी के पास से निकली और कहती जा रही है कि मुझे कोई बचा लो, मेरी कोई मदद कर दो। और महाराज परीक्षित जी के पास से होकर के गुजरी। उस गाय के पीछे एक महाराज बैल, एक पैर का श्वेत रंग का बैल, वो भी भागता हुआ रोता हुआ महाराज आज मदद की गुहाई करता हुआ वो भी भाग रहा है। गाय और बैल के पीछे एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के काला भेष धारण किए महाराज गाय बैल को मारता हुआ भाग रहा है। अब जैसे ही परीक्षित जी ने उस गाय को रोते हुए देखा, परीक्षित लाल ने रोका, बोले माँ आप कौन हैं? कृपया करके अपना मुझे परिचय दीजिए। आप कोई साधारण गाय तो नहीं हो सकती हैं, आप मनुष्यों की तरह बात कर रही हैं, मनुष्यों की तरह बोल रही हैं, तो आप मुझे बताइए आप कौन हैं? गाय ने कहा आप परीक्षित हो ना? बोले हाँ। तो गाय ने कहा मैं हूं पृथ्वी। कौन हूं? पृथ्वी। तो परीक्षित लाल ने कहा अगर आप पृथ्वी हैं तो आप इस प्रकार से भाग क्यों रही हैं? तो महाराज आज गाय ने कहा कि हम भाग रहे हैं तो इस कलयुग के डर की वजह से, जो मुझे मार रहा है ना हाथ में डंडा लेकर के, जो ये काला भेष धारण किए, ये और कोई नहीं, ये है कलयुग। कौन है? बोला करो मेरी माँ, कुछ तो बोल दिया करो। ऐसे मौन बैठे रहते हो आप लोग हैं? कहा कि ये कलयुग है, ये मुझे मार रहा है। परीक्षित जी बोले क्यों मार रहा है? तो गाय ने जवाब दिया ये मुझे इसलिए मार रहा है कि इस बात का ये कलयुग प्रमाण दे रहा है कि कलयुग जब आएगा तब कलयुग में गायों की हत्या होगी, ब्राह्मणों की हत्या होगी, धर्म को कोई मानेगा नहीं, अधर्मी अधर्म होंगे, इसलिए हम इस कलयुग की डर की वजह से भाग रहे हैं। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब हम रहेंगे ही नहीं तो कलयुग आएगा कैसे? तो इसलिए हम भाग रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा इसका मतलब ये है कि कलयुग में पाप होंगे? पृथ्वी ने कहा हाँ पाप होंगे। और पृथ्वी ने कहा कि हे परीक्षित लाल, मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। पृथ्वी के ऊपर जब पाप होते हैं ना तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागती हैं। और महाराज आप लोग जानते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में पाप भी ज्यादा हो रही है। आजकल लोग महाराज जीवों को मार के खा रहे हैं, ये क्या है? ये पाप ही तो है। आजकल लड़का महाराज शराब के नशे में आ रहा है, बाप को मार रहा, माँ को मार रहा, ये पाप ही तो है।
और महाराज कहा तो यहाँ तक जाता है कि कभी कहते हैं जहाँ देखो गाय की हत्या हो रही है, जहाँ देखो ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, आज की दुनिया में सच्चा कोई नहीं है, झूठे सब है। और सच्चाई बताए ना तो महाराज आज के कलयुग में झूठ की पूजा हो रही है लेकिन सत्य की पूजा नहीं हो रही है। आज के कलयुग में जहाँ ढोंग है वहाँ सब जाते हैं और जहाँ सच्चाई है वहाँ कोई नहीं जाता है। ये कभी कहते हैं मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कभी कहते हैं मेरे मालिक कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और क्या हो रहा है आज, दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया। दूध जिसका और बसा क्या है, बूचड़ खाने में मां कट रही है और थाली में मां बट रही है। लिखा दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया, बूचड़ खाने में मां कट रही है और थाली में मां बट रही है। आज के जमाने में इंसान गायों को मार के खाता है महाराज, गायों के मांस को खाता है। गाय रोड पर मार खा रही है लेकिन जमाने की हालत क्या हो गई, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। खाती वो गैया, बूचड़ खाने में मां कट रही है, थाली में मां बट रही है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इस गाय को मां मानते हैं, जिस गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, वो रोड पर मार खा रही है। और देखो महाराज, कुत्ता एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया मखमल गद्दे पे महाराज सो रहे हैं। कुत्ते दूध रबड़ी उड़ा रहे हैं। आजकल महाराज देखो, इंसानों के लिए दूध रबड़ी नहीं है महाराज, सेठ जी के पिल्ला दूध रबड़ी खा रहे हैं। अब इनसे पूछा जाए कुत्ते पालने से क्या होता है, हैं? ये दशा है जमाने की। अब गाय रोड पे मार खा रही हो, घर में कुत्ता पाल रहे हैं,
ये क्या, ये ढोंगी तो है, पापी तो है। गायों को तो मार के खा रहे हो और कुत्ते को घर में पाल रहे हो, तो ये पापी तो है, क्या है, अधर्मी तो है। महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज गाय ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं और मैं कलयुग के डर की वजह से भाग रही हूं, मुझे इस कलयुग में नहीं रहना, जहाँ पाप है वहां मुझे नहीं रहना। बैल से पूछा परीक्षित लाल ने, आप कौन है? तो बैल ने जवाब दिया, है परीक्षित लाल, मैं हूं धर्म। कौन हूं? धर्म। और मैं इसलिए भाग रहा हूं कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में अधर्म ही अधर्म होंगे, धर्म नहीं होगा। कलयुग में अधर्म को मानने वाले सब होंगे, लेकिन धर्म को मानने वाला कोई नहीं होगा। और सही बात है, आज के जमाने में किसी को अच्छी बात बताओ तो बुरी लगती है, बुरी बात बताओ तो अच्छी लगती है। हाँ, इस बात का कभी भी प्रैक्टिकल करना। किसी को अगर अच्छी बात बताओगे ना तो उसे बुरी लगती है महाराज, और बुरी बात बताओ तो अच्छी लगती है। शराबी से तुम कहो भैया शराब पीना छोड़ दो, तो वो कहेगा हम तो अपनी पीते हैं, हमारा मन है हम तो पिएंगे। और शराबी के लिए अगर तुम एक पैग बनाने लग जाओ तो वो बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ, बड़ा खुश हो जाएगा महाराज, फिर वो आपके ही गुण गाने लगेगा। तो महाराज बैल ने कहा मैं धर्म हूं। तो परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग में इतने पाप होंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी अगर माँ के ऊपर, हमारी गाय माँ के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है तो हम इस कलयुग को मार देंगे। कलयुग को मार देंगे तो कलयुग आएगा ही कहां से, मार देंगे। तो परीक्षित जी ने कलयुग को जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई, और जैसे ही महाराज तलवार उठाई, कलयुग जानता था कि परीक्षित जी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं, और आज अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे मारेंगे तो मर जाएंगे। तो जैसे ही कलयुग ने परीक्षित जी के हाथ में तलवार देखी, तैसे ही महाराज कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिर पड़ा, परीक्षित जी वहीं रुक गए। और जैसे ही परीक्षित जी रुके, कलयुग महाराज कहने लगा, हे परीक्षित लाल, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, छोड़ दो मुझे। परीक्षित जी बोले, तुझे अगर छोड़ देंगे तो तू पाप करेगा, तेरे युग में अधर्म होंगे, इसलिए हम तुझे मार देंगे। कलयुग कहने लगा, महाराज छोड़ दो। तो परीक्षित जी ने महाराज कलयुग को छोड़ दिया। अगर आपके चरणों में अगर आपका दुश्मन भी गिर जाए ना तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। कलयुग गिर पड़ा पैरों में। कलयुग ने कहा, महाराज अगर आपको इस बात का ही भ्रम है कि हमारा जब युग आएगा तो अधर्म होंगे, पाप होंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे मारिए नहीं, मुझे रहने के लिए कहीं स्थान दे दीजिए, और जहां जहां आप स्थान देंगे वहां वहां मेरा वास हो जाएगा। तो कलयुग ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, तुझे रहने के लिए हम स्थान देंगे। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कितने? 4। अब कौन कौन से दिए, अब हम जो बता रहे हैं भैया देख लेना, कहीं आपके यहाँ पर तो नहीं ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, और अगर कोई यहाँ बैठे भी हो तो भैया एक बार बता जरूर देना। ठीक है। तो परीक्षित जी कलयुग को रहने के लिए स्थान दे रहे हैं। पहला स्थान, परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि जहाँ शराब पी जाती होगी वहां तेरा वास होगा। दूसरा स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता होगा वहां तेरा वास होगा। तीसरा स्थान, जहाँ मांस खाया जाता होगा वहां तेरा वास होगा। और चौथा स्थान, जहाँ चोरी डकैती का धन, बेईमानी का धन, चरित्रहीनता, पराई नारी की संगत, बेईमानी का सोना चांदी जहाँ रखा होगा वहां पर तेरा वास होगा। अब यहाँ कोई भैया बैठे तो नहीं है? अच्छा, आपके गांव में कोई शराब तो नहीं पीता है? बताओ, आप पीते हो? कभी कभी की रोज? एक दिन बाद? एक महीने में? वैसे आप ईमानदार निकले कि आपने बता दिया। ऐसे ईमानदार लोग कहाँ होते हैं महाराज। हाँ, जहाँ शराब पी जाती होगी वहाँ कलयुग का वास, जुआ जहाँ खेला जाता वहाँ कलयुग का वास, मांस खाया जाता हो वहाँ कलयुग का वास,
पराई नारी की संगत वहाँ कलयुग का वास। और देखो आप पीते हो ठीक है, लेकिन कलयुग का जहाँ वास होता है वह विनाश का महाराज कारण होता है। कलयुग विनाश की तरफ ले जाता है। जीवन में सब करो लेकिन इन 4 चीजों को ना अपनाओ महाराज। इन 4 चीजों से हमेशा दूर रहो तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। अब परीक्षित जी ने कलयुग को जब 4 स्थान दिए रहने के लिए, तो महाराज अब कलयुग ने परीक्षित जी से कहा कि हे महाराज, जितने भी गलत स्थान थे आपने मुझे रहने के लिए सब गलती स्थान दे दिए। अब कोई ऐसा भी स्थान दे दो जहां पर कलयुग जब आएगा तो कलयुग में मनुष्य भी होंगे। अब मनुष्य सब अधर्म ही अधर्म करेंगे, फिर भवसागर से पार कैसे होंगे। तो महाराज परीक्षित लाल ने कहा, ये कलयुग तुझमें एक खास बात होगी। क्या? कि सतयुग त्रेता द्वापर में लोग वर्षों तपस्या करते थे लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन तेरे युग में खासियत होगी कि जो व्यक्ति भाव से, कितना भी बड़ा पापी हो, वो भाव से अगर भगवान को भज लेगा तो कलयुग से पार हो जाएगा। बड़ी परीक्षित लाल की। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि कलयुग केवल और नाम आधारा, और सुमेरा सुमेरा नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। महाराज कलयुग सिर्फ कहने का कलयुग है। सही बताना तो कलयुग जितना अच्छा है वो कोई है ही नहीं। आप सोचो कि सतयुग त्रेता द्वापर में लोग तपस्या जब करते थे परीक्षित जी, तो उनके शरीर पर चींटियां घर बना लेती थी, मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, उनके शरीर पर घास उगने लगती थी, इतनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, चींटियां घर बना लेती थी, फिर भी पर महाराज भगवान नहीं मिलते थे। कलयुग में एक बार नाम लेने से डायरेक्ट टिकट कट जाती है। एक बार ही नाम लेने से, कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम ले लेगा तो कलयुग से पार हो जाएगा। तो भगवान का नाम लेते रहिए, कलयुग का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा। तो आज परीक्षित लाल ने कलयुग को रहने के लिए ये स्थान दिए। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज जी, आपने जो जो स्थान मुझे दिए हैं अब वहां वास करेंगे। परीक्षित जी वहां से चल दिए। कलयुग बड़ा चतुर था, बड़ा चतुर। कलयुग की नजर पड़ी परीक्षित जी के सर की तरफ, तो परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट पहने थे। परीक्षित जी सोने का मुकुट पहने थे। अब और परीक्षित जैसे ही कलयुग ने परीक्षित जी का वो सोने का मुकुट देखा तो परीक्षित जी के सर पे कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और परीक्षित जी के सर पे बैठ गया। अब 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि परीक्षित जी ने ही कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए, फिर कलयुग ने उल्टी चाल परीक्षित जी पे क्यों चल दी, उनके सर पे क्यों कलयुग बैठ गया, इसका कारण क्या है। तो सूत जी ने समझाया कि परीक्षित जी ने चौथा स्थान कलयुग को कहाँ दिया था, सोने चांदी में। सोने चांदी, जहाँ सोने चांदी, अब सोना चांदी कैसा, अब भाई जो दिन रात मेहनत करता है उसने सोना बनवा लिया तो उसके
सर पे थोड़ी ना कलयुग बैठेगा। बेईमानी का सोना चांदी जहां से आता होगा, लूटा हुआ धन, यानी कह सकते ना ब्लैक मनी, यस ब्लैक मनी। अगर किसी घर में ब्लैक मनी हो तो कल गद्दी पे चढ़ा जाना। बोली वाक्य बिहारी लाल की। तो महाराज बेईमानी का जहां सोना चांदी वहां कलयुग का वास। तो परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे वो क्या बेईमानी का था? सोचने वाली बात है, वो क्या बेईमानी का था?